टेस्टोस्टेरॉन मेल्स के लिए सबसे ज़रूरी हार्मोन है। इसी हार्मोन की वजह से टीनेज के वक्त पे पुरुषों के शरीर में मैस्कुलिन कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। बोन और मसल मास का बढ़ना, गले की आवाज़ भारी होना, हाइट का बढ़ना, दाढ़ी उगना और आपका शरीर का ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस डिपेंड करता है आपके शरीर के टेस्टोस्टेरॉन लेवल के ऊपर। शायद आपको पता ही होगा कि जिन मर्दों के शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का घाटा होता है वो लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और अगर आप जिम जाते हो या किसी वर्कआउट प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो तो आपके शरीर में भी टेस्टोस्टेरॉन सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चिंता के विषय ये है कि आजकल बहुत कम उम्र के लड़कों में भी टेस्टोस्टेरॉन का घाटा नोटिस किया गया है। और कुछ लोग तो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने के लालच में आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर या तक कि टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन भी ले लेते हैं। ये सारे दवाइयाँ शॉर्ट टर्म में आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप नेचुरली घरेलू उपाय में कैसे अपना टेस्टोस्टेरॉन को बिना साइड इफ़ेक्ट से बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को ध्यान से सुनें। हो सकता है कि कुछ बातें आपको पहले से भी पता हो, लेकिन फिर भी पूरा सुनिए क्योंकि आपको ऐसा कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो शायद आपको पहले नहीं पता था। सबसे पहले बात करते हैं अपने वर्कआउट रूटीन के बारे में। किसी भी तरह का इंटेंस फिजिकल वर्कआउट आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने में मदद करता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, HIIT यानी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, इस तरह के वर्कआउट शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ाने में मदद करता है। तो आप हफ्ते में मिनिमम 4 से 5 बार अगर पॉसिबल हो तो जिम जाके या फिर घर में बैठ के ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग ट्राई ज़रूर करना। इससे आपका टेस्टोस्टेरॉन काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। हमारे दूसरे पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। अगर आप ज़्यादा मोटे हो, आपके शरीर में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यानी आप अगर ओबेसिटी का शिकार हो तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन कम होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए ओवर ईटिंग, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें क्योंकि इन सारे खाना खाने से ही आपका वेट गेन होता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरॉन डाउन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपका वेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका बॉडी मेल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से जूझेगा, जिस वजह से आपका बॉडी खुद से टेस्टोस्टेरॉन बना ही नहीं पाएगा। इसीलिए सही मात्रा में हर रोज़ बैलेंस डाइट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा फैक्टर जो हमारे टेस्टोस्टेरॉन लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो है स्ट्रेस। और रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ इशू, चाहे वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो, वो अगर बहुत ज़्यादा दिन तक आप पे हावी रही तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके खून में भी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन खुद ही कम हो जाएगा। इसका मतलब आप कॉर्टिसोल को अपना टेस्टोस्टेरॉन का दुश्मन कह सकते हो, क्योंकि जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तब टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाएगा और उलट जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाना हो तो कॉर्टिसोल कम रखना पड़ेगा। और कॉर्टिसोल कब कम रहेगा? जब आपके बॉडी में स्ट्रेस कम होगा। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप सही मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाना चाहते हो तो। चौथा फैक्टर जो हमारे टेस्टोस्टेरॉन लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो है सही मात्रा में स्लीप लेना। हर रात मिनिमम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप रात में 4 घंटे से कम सोते हो तो आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल बहुत कम हो जाएगा और अगर 5 घंटे तक सोते हो तो आपका टेस्टोस्टेरॉन नेचुरल लेवल से 15% नीचे आ जाएगा। पांचवा पॉइंट है सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और सप्लीमेंट्स लेना। हमारे बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन डी, विटामिन बी, जिंक, फैट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए अगर आप सही मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तो अपने डाइट में इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, मतलब विटामिन डी, विटामिन बी, जिंक और थोड़ा सा फैट को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। किन किन खाना खाने से अपने बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट हो जाता है
उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। लेकिन वेट, क्या आपको पता है कि अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो आपके बॉडी में क्या क्या लक्षण आएगा? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में क्लिक कीजिए